चांद जलने लगा एपिसोड की शुरुआत अनन्या दारा सोनी से ये कहने से होती है कि वो पहले ही कह चुकी है कि उसका मालिक तारा को पसंद करता है। वो हमेशा तारा का नाम लेता था। पुजारी मालिक से कहता है कि उनकी शादी पूरी हो गई है। तारा उससे रस्म करने के लिए कहती है। रौनक तारा से कहता है कि पिताजी यहाँ नहीं है, उन्हें उसका फैसला पसंद नहीं आया, वे इसमें उसका समर्थन नहीं करेंगे। सोनी ने तारा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और मलिक तारा से कहता है कि विदाई एक लड़की के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। अगर वो आंसू बहाएगी तो वो उसे यहीं छोड़ देगा। उनका कहना है कि वो सिर्फ अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं। मलिक उसे अपनी विदाई खुद करने के लिए कहता है। मलिक अपने परिवार के सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं। तारा अपनी विदाई खुद कर रही है। मलिक उससे कहता है कि सभी रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया, वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो उसे वनराज की फ़ोटो दिखाता है। उनका कहना है कि जब उन्हें अपनी बेटी की शादी के बारे में पता चलेगा तो वो होश खो बैठेंगे। उसकी बेटी ने किसी का हाथ पकड़ लिया। वो उसे उकसा रहा है। वो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। वो इसी घर में रहने वाली है। मलिक बादशाह के साथ वहाँ लौट आता है। वहाँ लाइटें जलती देखकर वो हैरान रह जाता है। उसने वहाँ फरवरी को देखा। उसका कहना है कि उसने उससे दूर रहने के लिए कहा था। फरवरी का कहना है कि उसके भाई की शादी हो चुकी है, उसे उसका गृह प्रवेश करना है। उसने उसके गृह प्रवेश के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया। तारा वहाँ आती है। मलिक ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है। उसने उसे उस घर में छोड़ दिया। वो उससे कहती है कि उसने अपनी पत्नी को वहाँ छोड़ दिया। वो फरवरी की भाभी है। वो उससे कहती है कि उसे अपना गृह प्रवेश करना है। वो उसे जाने के लिए कहता है। वो उसे गिरने से बचाने के लिए लेता है। उसने उस स्थिति का उपयोग किया और अपना गृह प्रवेश किया। मलिक तारा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तारा का कहना है कि वो उसकी पत्नी है, उसे इसी घर में रहना है। मलिक का कहना है कि वो फिर इस घर में नहीं रहेंगे। वहाँ पुलिस को देखकर वो हैरान रह जाता है। पुलिस उससे कहती है कि तारा ने उसे यहाँ बुलाया है। तारा ने उससे शिकायत की है कि आज उसकी शादी है, वो उसे वापस घर भेज रहा है क्योंकि वो खाना बनाना नहीं जानती। पुलिस का कहना है कि ये गलत है। तारा कहती है कि उसने उसे खाना बनाना सिखाने का आश्वासन दिया, वो उसकी बात सुन नहीं रहा है। पुलिस ने उसे उसका ख्याल रखने की चेतावनी दी। वो रोज़ आकर उसकी जांच करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। मलिक उससे कहता है कि उसे यहाँ पुलिस नहीं लानी चाहिए थी। वो उससे कहती है कि उसे कम से कम उसके लिए तैयार रहना होगा। मलिक वहाँ से चला जाता है। फरवरी तारा को गले लगाती है और उसके साथ अपनी खुशी साझा करती है। वो कहती है कि वो तारा की मलिक से शादी देखकर खुश है। वो अपने पहले ही दिन पुलिस को इस घर में लाई है। वो कहती है कि पुलिस उसे कुछ नहीं करेगी। फरवरी का कहना है कि इसके बाद उसे घर संभालना होगा। तारा कहती है कि उसे बदलना होगा, उसे बूढ़े रिदेवा को वापस लाना है। इसी बीच ठाकुरियन सन्मुखी से पूछती है कि ये कैसे संभव है, ये बात तो कुछ साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। वही सन्मुखी उसे गिरने से रोकती है। वो कहती कि उसने देवा के खून के नमूने लिए थे, उसका डीएनए बिल्कुल मेल खा गया। उनका कहना है कि उन्हें मजबूत पर हर सबूत पर भरोसा है। वो उससे ये पता लगाने के लिए कहती है कि क्या उसके हाथ पर जन्म का निशान है। मलिक तारा से कहता है कि उसने उसकी आंखें खोल दी। वो अपनी शादी की सभी रस्में निभाना चाहती थी। आज उसकी पहली रात है और वो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी पहली रात के लिए तैयार है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ रखा है। उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और वो उसे बधाई देता है।